Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study, not study, today we are going to solve the problems on object oriented programming in the Python. तो इसमें कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे मतलब सम ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट आल्सो कि मतलब बेसिक से क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है अप टू एंड द इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म तक मतलब फंडामेंटल हर एक चीज का उस पे फिर बहुत सारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना के देखेंगे उस पे मेथड को अप्लाई करेंगे एट्रीब्यूट को अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग जितने भी पिलर्स हैं सबका इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे ओके तो वन बाय वन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन द पाइथन विथ एन एग्जांपल तो व्हाट इज क्लास सो फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं थोड़ा सा तुम लोगों को पूरा उप्स का कॉन्सेप्ट एक स्टोरी से समझाना चाहता हूँ एक एनालॉगी से समझना कैसे क्या होता है एक समझ लो अज्यूम करो यू आर अ गॉड एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट अ यूनिवर्स तो तुमको यूनिवर्स बनाना है तो सबसे पहले यूनिवर्स में भी इंसानों को बनाना है तो सबसे पहले क्या तुमको इंसानों का क्या बनना पड़ेगा ह्यूमंस का डिजाइन बनाना पड़ेगा ओके यू कैन से डिजाइन या टेम्पलेट तो क्लास इज नथिंग बट इट इज अ डिजाइन और ब्लूप्रिंट और यू कैन से टेम्पलेट ब्लूप्रिंट डिजाइन और यू कैन से इट इज अ टेम्पलेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है उसका ये ब्लूप्रिंट बोल सकते हो या फिर क्ला डिजाइन बोल सकते हो या फिर टेम्पलेट होता है उसके बाद चलो डिजाइन बना लिया भगवान ने उसके बाद उनको क्या करना है उससे ऑब्वियस सी बात है डिजाइन बनाने के बाद डिजाइन में भी और भी कुछ बहुत सारी चीजें आएंगी उसका फीचर्स देना पड़ेगा मतलब उसके प्रॉपर्टीज मतलब उस पर्टिकुलर ह्यूमंस में जो क्लास बनाने वाला जो डिजाइन उसमें क्या क्या क्वालिटीज होंगी क्या क्या क्वालिटी बोल लो प्रॉपर्टी बोल लो फीचर बोल लो क्या क्या होंगे उसकी बात आती है। तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट इज़ कॉल्ड एट्रिब्यूट, ओके? जैसे कि नॉर्मल पाइथन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वेरिएबल, वैसे ही वेरिएबल में क्या होता है वैल्यू स्टोर करते हैं, वैसे ही सेम ऑप्स में इसको बोलते हैं एट्रिब्यूट मतलब फीचर्स क्या है। फिर आगे बात बढ़ती है कि चलो ठीक है प्रॉपर्टी क्वालिटी दे दिया इंसान को, डिज़ाइन कर दिया। उसके बाद बात आती है क्या बस कोई क्वालिटी होने से ही सब कुछ हो जाएगा? नहीं, उसको काम भी देना पड़ेगा कि किस-किस टाइप का वो फंक्शन करेगा, किस-किस टाइप का टास्क परफॉर्म करेगा। यस, इंसान का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको काम देना पड़ेगा। जस्ट लाइक कौन-कौन सा काम हम लोगों को दिया है? नहाना, खाना, धोना, पढ़ना, लिखना, लॉट्स ऑफ वर्क। सो दैट इज़ कॉल्ड मेथड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसको क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। तो एंड लास्ट में अगर मैं बोलूँ, जब ये सब बना दिया, मतलब आफ्टर गिविंग द एट्रिब्यूट, मेथड, ये सब बनाया तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाना है और प्लस एट्रिब्यूट मेथड वगैरह देना है, तो ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए। जस्ट लाइक इन आवर बॉडी ऑल्सो अगर भगवान ने सब कुछ बनाया है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, सही तरीके से सब कुछ काम भी चले, सारा फीचर्स प्रॉपर्ली फंक्शन करे, उसके लिए क्या डाल रखा है? सोल, लाइफ। ही हैव गिवन अस सोल, लाइफ। क्योंकि इसके बिना तो हम लोग तो लाश है ना, जिंदा लाश है। मतलब कुछ भी देन नो नथिंग विल वर्क, कुछ भी काम नहीं करेगा इसमें। तो उसको वर्क कराने के लिए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन उसके लिए उन्होंने सोल डाला। ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है सेल्फ। सेल्फ एक पैरामीटर होता है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बोल सकते हो या फर्स्ट पैरामीटर बोल सकते हो, जो पूरा कोऑर्डिनेशन या कनेक्शन बोल सकते हो बनाता है एट्रिब्यूट, ऑब्जेक्ट, मेथड, क्लास के बीच में। ओके? उसके बाद लास्ट लास्ट नॉट बट लीस्ट एक और पैरामीटर होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वो तुरंत क्या काम करना स्टार्ट कर देता है? तो उसको क्या किया जाता है? इनिशियलाइज़ किया जाता है। कैसे? थपकी देके। जैसे ही थपकी दिया जाता है, वैसे वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसको थपकी देने से वो इनिशियलाइज़ हो जाता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो दैट इज़ ऐसे ही क्या करते हैं, जभी भी हम लोगों को कोई क्लास का डिज़ाइन करते हैं, तो उसको उसके एट्रिब्यूट का इनिशियलाइज़ेशन करना पड़ता है। विथ द हेल्प ऑफ इनिट कीवर्ड। ओके? दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर आल्सो और वो इनिशियलाइज़ेशन के काम आता है।
ओके। तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट इज अ इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इट इज अ instance of the class. So this is all about means a theoretical part, means you can say whatever concepts in the object oriented programming. So second question we have already covered. Init is used for initialization, and self is used, self is, you can say, first parameter, and or default parameter, and you have to write whenever you are initializing any attribute at that time, it will be first parameter. In the method also it will be written as a first parameter. Okay, then if I'm talking about attribute, yes, we have already discussed. Attribute is nothing but it's a property, quality, features, just like in normal Python it is called variable. उसके बाद मेथड की बात करें तो मेथड इज अ फंक्शन बोल सकते हैं, जो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन होता है ना, उसी को यहाँ पे क्लास में ये बोलते हैं. Okay, so next question is what is dunder method? What is dunder method? Dunder method is nothing but dunder stands for D stand for double, and under stands for underscore. ठीक है, डबल अंडरस्कोर, इससे बना डंडर मेथड. तो ये कुछ और नहीं होता है, ये स्पेशल मेथड होता है, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है, और इसको और भी मैजिक मेथड भी बोलते हैं, इसको मैजिक मेथड भी बोलते हैं. ये पर्टिकुलरली कुछ स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल तरीके से कुछ टास्क कराना है तो उसके लिए काम आता है. जैसे लाइक कि इनिट इज आल्सो मैजिक मेथड और स्पेशल फंक्शन बोल सकते हो. इनिट के डबल अंडरस्कोर मतलब ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो इसके पहले 2 अंडरस्कोर होता है और इसके बाद में 2 अंडरस्कोर होता है. ओके? इसको लिखने का तरीका. और इसको स्पेशल पर्पज़ से डिफाइन किया जाता है, उसका वही मीनिंग होता है और वही काम करता है. ओके? तो एंड इस क्वेश्चन में 4 पिलर को भी मेंशन करने के लिए बोला है मैंने. तो व्हाट आर द 4 पिलर्स इन द पाइथन? इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मतलब जस्ट लाइक हम लोगों के अंदर इनहेरिटेंस, मम्मी-पापा का जीन्स हम लोगों के अंदर है, उनके कुछ-कुछ क्वालिटीज़ हमारे अंदर आए हैं, इनहेरिटेंस. तो अगर प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड मीन्स एट्रिब्यूट एंड मेथड का वन क्लास से अनदर क्लास में जो ट्रांसफर होता है उसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं. इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब सेम मेथड बट इन डिफरेंट सिचुएशन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट इट विल बिहेव लाइक डिफरेंटली. मतलब एक ही मेथड एक ही नाम रहेगा, जस्ट लाइक लेन फंक्शन. लेन फंक्शन की बात करूं मैं, लेन फंक्शन को अगर स्ट्रिंग पे लगाओगे तो वो कैरेक्टर को काउंट करेगा. लेन फंक्शन को अगर लिस्ट पे लगाओगे तो वो आइटम को काउंट करेगा. लेन फंक्शन को डिक्शनरी पे लगाओगे तो वो कीज को काउंट करेगा. देखो नेम सेम है बट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट परफॉर्म कर रहा है. ओके, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. उसके बाद इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन क्या होता है? अगर मुझे कोई डेटा हाइड करना है, मतलब आई कुछ ऐसे-ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जिसको जो कि प्राइवेट होना चाहिए जैसे लाइक हमारा पासवर्ड वगैरह, वो दुनिया ना देख पाए, उसके लिए हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? इनकैप्सुलेशन. एट्रिब्यूट एंड मेथड को एक बंडल में, पैकेट में बना के स्टोर कर दे ताकि कोई और एक्सेस ना कर पाए. दैट इज़ कॉल्ड एनकैप्सुलेशन. उसके बाद आती है बात एब्स्ट्रैक्शन का. एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ह हाइड कर लो और इम्पोर्टेंट मेथड को ही ओनली शो करो. दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन.
ओके, तो डोंट वरी, इन अपकमिंग क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व, वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल, मतलब डिटेल में इसका क्वेश्चन भी लेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास कार। पाइथन का कोड लिखना है, किस नेम, कौन सा क्लास बनाना है, कार क्लास। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। तो इफ यू वांट टू क्रिएट अ क्लास, देयर इज अ वन कीवर्ड क्लास। 35 कीवर्ड्स होते हैं, 35 कीवर्ड में ये वन कीवर्ड ये है क्लास। तो क्लास, उसके बाद क्लास नेम, यस, क्लास कीवर्ड, देन क्लास नेम, देन कॉलन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ऑब्वियसली इंडेंटेशन को फॉलो करके एक वन स्पेस के साथ में स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या करना है, दैट हैज ओनली एट्रीब्यूट ब्रांड मॉडल एंड ईयर, क्रिएट वन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्ले इट्स एट्रीब्यूट। सिंपल सा बात है, उसने कहा कि एक क्लास बनाओ, उसका नेम रहेगा कार, और उसमें 3 एट्रीब्यूट बनाना है, ब्रांड, मॉडल एंड ईयर, कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ है। तो और फिर इसको डिस्प्ले करना है। तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले जभी भी क्लास बना लिया, उसके बाद अगर तुमको एट्रीब्यूट डिफाइन करना है, तो एट्रीब्यूट डिफाइन करने के लिए तुमको कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब इनिशियलाइज़ करना पड़ता है। तो इनिशियलाइज़ करने के लिए क्या कौन-सा मेथड यूज़ होता है? डंडर मेथड यूज़ होता है। डंडर में भी उस इसको क्या पर्टिकुलर क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और ये होता है क्या? इनिट, इनिट। उसके बाद ब्रैकेट, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर इनिट, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, देन ब्रैकेट। उसके बाद जो भी एट्रीब्यूट डिफाइन करना चाहते हो, उसके पहले मैंने क्या बोला था? फर्स्ट पैरामीटर शुड बी सेल्फ। सबसे पहले सेल्फ पैरामीटर होगा। तो सेल्फ, कॉमा, अब यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। यहाँ से कॉपी नहीं करे, सीधे लिख लेता हूँ। ब्रांड एट्रीब्यूट बनाना था, मॉडल एट्रीब्यूट बनाना है, ईयर एट्रीब्यूट बनाना है। ओके? उसके बाद कॉलन, इंटर। अब हाँ, ये तो चलो पैरामीटर ले लिया, लेकिन ये क्या है? एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट और कुछ नहीं होता है, वेरिएबल ही होता है। तो ऑब्वियसली वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। जो भी पैरामीटर के थ्रू वैल्यू आएगा, वो उसको वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो उस वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे बिना सेल्फ के कुछ भी नहीं होता, बिना सोल के कुछ भी नहीं काम होता है। तो जभी भी मैं एट्रीब्यूट को भी डिफाइन करूँगा, तो सेल्फ के साथ में डिफाइन करना पड़ता है। सेल्फ डॉट ब्रांड इज़ इक्वल टू, कहाँ से वैल्यू आएगी? ये ब्रांड पैरामीटर से ही आने वाली। और यहाँ पे ये कंपल्सरी नहीं है, जैसे हम लोग वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे जैसे भी सेल्फ डॉट मैं कुछ भी नाम लिख सकता था। सेल्फ डॉट एक्स, वाई, जेड जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते थे। चलो अभी ब्रांड ही रखते हैं नाम उसका। उसके बाद अगेन सेल्फ डॉट नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज़ मॉडल इज़ इक्वल टू मॉडल, नेक्स्ट सेल्फ डॉट ईयर इज़ इक्वल टू ईयर। तीनों तीनों एट्रीब्यूट डिफाइन कर लिया। यस। अब बस एट्रीब्यूट ही डिफाइन करना था, बाकी हम लोगों को कुछ भी नहीं करना था। बाकी मेथड तो बनाना नहीं है नेक्स्ट अभी इस क्वेश्चन में। तो अब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हमारा क्लास क्रिएट हो चुका है। अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं? ऑब्जेक्ट इंस्टेंसिएशन भी बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी बोल सकते हैं। ओके? तो सिंपल सा ऐसे जैसे फंक्शन में होता है, ऐसे यहाँ पे भी होता है। उस ऑब्जेक्ट, उस क्लास के जो भी क्लास है उसको कॉल करो और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। दैट इज़ कर हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो मेरा कौन-सा क्लास का नाम क्या है? कार। उसमें ऑब्वियसली बात है, जो भी एट्रीब्यूट तुमने वहाँ पे मेंशन किए, सारे एट्रीब्यूट की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सारे वैल्यू को पास करता हूँ। कौन से ब्रांड की कार बनानी है तुमको? सपोज़ ऑडी, तो ऑडी शुड बी इन कोट्स। ऑडी का कार बनाया, उसका कौन-सा मॉडल बनाना? सपोज़ ए5 मॉडल बनाता हूँ। ए5 सपोज़ कौन से ईयर का है? सपोज़ 2024 बन गया। मैंने सारा एट्रीब्यूट पास कर दिया। अब मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। यू कैन सी एक मेन क्लास में एक कार मेन में एक कार क्लास बना है। उस वो क्लास कहाँ कौन से पर्टिकुलर एड्रेस पे बना है? इस पर्टिकुलर एड्रेस पे बना है। बन गया। अब इसको ऑब्वियस सी बात है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो इसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा।
क्योंकि मैं इसको डिस्प्ले भी करना चाहता हूँ। इसको डिस्प्ले करने के लिए मतलब उसके एट्रीब्यूट को फेच करने के लिए किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। सपोज़ ए वेरिएबल मैंने इसको स्टोर कर दिया, ओके? अब मेरा ए वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अगर मैं इसको चेक कर शो करना चाहूँ कि ए डॉट ब्रांड, यू कैन सी मैंने एट्रीब्यूट को कॉल किया। ए डॉट ए ऑब्जेक्ट में ब्रांड एट्रीब्यूट को कॉल किया, तो क्या आउटपुट आया? ऑडी। ए डॉट मॉडल A5, इसके बाद ए डॉट ईयर, यू कैन सी, ओके? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या सीखा हम लोगों ने? कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, कैसे एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और एट्रीब्यूट को कॉल करके रिजल्ट को प्रिंट कैसे करते हैं, ओके? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास, और क्लास का नेम क्या है? ग्रीटिंग। चलो ग्रीटिंग करते हैं, क्लास क्रिएट कर दिया। उसमें क्या-क्या कंटेंट होना चाहिए? दैट कंटेन्स ओनली मेथड। ऊपर वाले में ओनली एट्रीब्यूट डिफाइन किया था, अब यहाँ पे बस ओनली मेथड डिफाइन करना है। कौन-कौन से मेथड होना चाहिए? गुड मॉर्निंग, जो भी मेथड का नाम रखो, मेथड के नेम से नहीं मतलब, उन्होंने क्या बोला? जो भी मेथड बनाओ वो क्या प्रिंट करे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये प्रिंट करे। चलो तो कुछ भी ने मेथड का नाम रखते हैं। तो डेफ कीवर्ड, उसके बाद मेथड का नाम मतलब फंक्शन का नेम क्या रखते हैं? सपोज़ मॉर्निंग ही रख देते हैं, मॉर्निंग। और फर्स्ट पैरामीटर इज़ सेल्फ, बिना सेल्फ के अगर कुछ भी लिखेंगे तो वो एरर शो करेगा। सेल्फ लिखा, फिर मुझे क्या डिस्प्ले कराना था? गुड मॉर्निंग, तो मैंने गुड मॉर्निंग लिख दिया, गुड मॉर्निंग। उसके बाद ये एक मेथड हो गया। सिमिलरली क्या कहते हैं, मुझे बाकी मेथड भी बनाने हैं। तो डेफ आफ्टरनून का बनाना है। अगेन सेल्फ पैरामीटर, कॉलन, देन अगेन प्रिंट स्टेटमेंट। अभी क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, अगेन थर्ड मेथड इवनिंग नाम रख देता हूँ मैं मेथड का। इवनिंग का स्पेलिंग गलत हो गया क्या? इवनिंग मेथड का नाम रख दिया। उसके बाद अगेन सेल्फ पैरामीटर हो गया बाय डिफॉल्ट सेल्फ पैरामीटर। उसके बाद प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट किया? गुड इवनिंग। ओके, तीनों मेथड मैंने क्रिएट कर दिया। अब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। चलो अब इसको रन करता हूँ पहले, फिर इसके ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो ग्रीटिंग को कॉल करना पड़ेगा। ग्रीटिंग ऑब्जेक्ट को कॉल किया, फिर इसमें कोई इनपुट देने की ज़रूरत है क्या? नहीं, कोई इनपुट देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा कोई एट्रीब्यूट मैंने डिफाइन किया ही नहीं है। कोई पैरामीटर भी नहीं है, कोई एट्रीब्यूट भी नहीं है, तो डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पास करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, सपोज़ ए वेरिएबल में स्टोर कर दिया और रन किया। देखो स्टोर हो गया, रन हो गया। अब मुझे किसी भी मेथड को कॉल करना है तो सिंपली ए डॉट उस मेथड का नाम। गुड मॉर्निंग को कॉल किया, ये देखो हो गया, आ गया। और इसमें क्या लिखा हुआ है वो, हाँ, एक इम्पोर्टेंट थिंग, यस, यस, बहुत इम्पोर्टेंट। कभी भी एट्रीब्यूट को कॉल करते हैं तो सिंपली वो एट्रीब्यूट का नेम पास करते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल है। लेकिन जब मेथड को कॉल करते हैं तो मेथड क्या होता है? फंक्शन। तो मेथड के लास्ट में क्या होना चाहिए? पैरेंथेसिस। ये क्या, यू कैन सी ए डॉट मॉर्निंग, उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाया, तो देखो आउटपुट आ गया गुड मॉर्निंग, क्योंकि क्या लिखा था वहाँ पे? प्रिंट क्या किया था मैंने? गुड मॉर्निंग। ऐसे सिमिलरली क्या करते हैं हम लोग बाकी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं। ए डॉट, यू कैन सी
अभी एक चीज़ ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, डंडर मेथड ऊपर बताया था। डंडर मेथड क्या होता है, जिसके डबल अंडरस्कोर पहले होता है, डबल अंडरस्कोर बाद में होता है। देखो, कौन-कौन सा डंडर मेथड है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। एनोटेशंस है, क्लास है, डेल अटर है, डिक्ट है, dir है, लॉट्स ऑफ डंडर मेथड इज़ देयर, यू कैन सी ऑल ऑफ द डंडर। तो जभी भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, उसके बाद जैसे ही डॉट लगाओगे ना, तो वहाँ पे देखना सारा मेथड, स्पेशल मेथड भी आ जाता है, नॉर्मल मेथड भी आ जाता है। सबसे ऊपर देखो सारे नॉर्मल मेथड है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून, इट्स सम नॉर्मल मेथड जो मैंने अभी क्रिएट किया, और ये सब स्पेशल मेथड है। स्पेशल मेथड बोल लो, मैजिक मेथड बोल लो, डंडर मेथड बोल लो, तीनों चीज़ें एक ही है। ओके? तो ए डॉट आफ्टरनून को कॉल कर लेता हूँ। यू कैन सी गुड आफ्टरनून। सेम गुड इवनिंग को भी कॉल करके दिखा देता हूँ। इवनिंग को कॉल किया, गुड इवनिंग। ओके? तो अभी हम लोगों ने सीख लिया कैसे हम लोग मेथड को डिफाइन कर सकते हैं इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो वी कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड द आंसर। ओके, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट। क्या किस नाम से क्लास बनाना है, स्टूडेंट नेम से। उसके बाद विथ द एट्रीब्यूट नेम एंड एज, कौन कौन सा एट्रीब्यूट होना चाहिए, नेम और एज से। तो यू कैन सी मैंने इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज में मैंने कौन कौन सा एट्रीब्यूट डिफाइन किया, नेम एंड एज। यहाँ पे देखो नेम और एज आ गया। यस, उसके बाद इसको डिफाइन करने के बाद यू कैन सी इस एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के बाद मुझे डिस्प्ले करना है। देखो यहाँ पे नेम, अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज देखना, तुम एट्रीब्यूट को भी दो तरीके से डिफाइन करो। जैसे कि तुमको अगर याद होगा, वेरिएबल भी मैं जब डिफाइन करता था, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन मिलते थे। या तो तुम उसी टाइम पे उस वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर दो, जैसे a इक्वल टू 5 मैंने उसी टाइम पे बता दिया। दूसरा तरीका, मैं वेरिएबल को डिफाइन ऐसे कर सकता हूँ, a इक्वल टू इनपुट समथिंग, इनपुट फंक्शन का यूज कर लिया, तो वो क्या करेगा, रियल टाइम पे जैसे ही रन करोगे, यूजर से इनपुट मांगेगा। ऐसे ही देखो, मैंने अभी जो ऊपर वाला एग्जांपल लिया था, वहां पे क्या एग्जांपल था कि मैंने जब मैं रन करूंगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तब मुझे उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को पास करना पड़ेगा। उस टाइम पे मुझे उस एट्रिब्यूट की वैल्यू को पास करना, रियल टाइम में पास करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है, देखो यहाँ पे मैंने एट्रिब्यूट खुद मैंने डिसाइड नहीं किया। एट्रिब्यूट की वैल्यू मैंने रियल टाइम में नहीं पास करने वाला हूँ। मैंने पहले से उसका वैल्यू दे रखा है, देखो यहाँ पे। मैंने पहले से नेम और ऐज में क्या स्टोर करके रखा है, राज एंड 20। तो जभी भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, तो मुझे एट्रिब्यूट का वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी वैल्यू पहले से डिफाइन कर चुका हूँ मैं। तो दोनों में आई थिंक डिफरेंस समझ में आया। ऊपर वाले में रियल टाइम वाला था, और यहाँ पे पहले से वैल्यू को फिक्स कर दिया, एट्रीब्यूट की वैल्यू को। ओके? तो पहले से नेम में मैंने क्या स्टोर कर दिया, राज, और एज में कितना स्टोर किया, सपोज़ 20। 20 कम लग रहा है, 26। ओके? ओके? उसके बाद एक मेथड मुझे बनाना है, कौन-सा मेथड, क्या मेथड का नेम होना चाहिए, डिस्प्ले मेथड। और डिस्प्ले मेथड में क्या उनको प्रिंट कराना है, उनको यही डिटेल प्रिंट करना है। क्या-क्या प्रिंट करना है? जो नेम होगा उसको प्रिंट करना है, और जो एज होगा उसको प्रिंट करना है। तो तुमने लिख दिया, मैंने पहले ये कोट्स में नेम लिख दिया, उसके बाद उसका सेल्फ डॉट नेम वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, और सेल्फ डॉट एज एट्रीब्यूट को प्रिंट किया। ठीक है? फिर उसके बाद तुम देख सकते हो, फिर जैसे ही हम लोग क्रिएट करेंगे, ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ऑब्जेक्ट को कॉल किया, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको फिर डिस्प्ले कर दिया मैंने, उस मेथड को डिस्प्ले कर दिया, तो आ गया नेम कॉलन राज एंड एज इज़ 26। ओके? I think it's fine. So next program is write a Python program to create a class rectangle with attribute length and width. क्या करना है? किस नाम से क्लास रहेगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से मैंने क्लास बनाया। उसके बाद उसमें कौन सा क्या-क्या एट्रीब्यूट होगा? लेंथ एंड विड्थ। अभी देखो यहाँ पे रियल टाइम में मुझे पास करना पड़ेगा, क्योंकि अलग से नहीं, नहीं सॉरी, यहाँ पे मेथड डिफाइन करना है।
विद द लेंथ एंड एट्रीब्यूट, ये तुम्हारा क्या कहते हैं पैरामीटर जाएगा। एंड ऐड अ मेथड एरिया, एक मेथड बनाना, एरिया एक नेम से एक मेथड बनाना है। उसमें वो कौन-कौन सी वैल्यू लेगा, वो पैरामीटर्स की वैल्यू लेगा, लेंथ एंड विड्थ की वैल्यू लेगा और उसको प्रिंट करेगा उसका एरिया। तो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया रेक्टेंगल से, उसमें एक मेथड डिफाइन किया एरिया से, वो कौन-कौन सा पैरामीटर इनपुट लेगा, लेंथ एंड विड्थ एज़ अ पैरामीटर इनपुट लेगा और उसका मल्टीप्लाई करके उसको एक वेरिएबल में रिजल्ट में स्टोर करूँगा, उसके एरिया को फिर प्रिंट कर दूँगा सिंपल। लेंथ इंटू विड्थ इज़ इक्वल टू एरिया। फिर उसको प्रिंट किया, फिर ऑब्वियस सी बात है क्लास डिफाइन करने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट को के मेथड को मैंने कॉल कर दिया, तो आउटपुट आ गया। ओके? मतलब हुआ क्या यहाँ पे, ऊपर वाले में मैंने पैरामीटर नहीं, मेथड को देखो ध्यान से दो। यहाँ पे जब मैंने मेथड डिफाइन किया था, तो कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं किया। हम मैं सीक्वेंस में जा रहा हूँ। सबसे पहले एट्रिब्यूट डिफाइन किया, एट्रिब्यूट बस ओनली एट्रिब्यूट को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश किए। फिर ओनली मेथड को डिफाइन किए विदाउट पैरामीटर। फिर उसके बाद मेथड को डिफाइन किया इसके बाद यहाँ पे देखो मैंने मेथड को डिफाइन किया विथ पैरामीटर। यहाँ पे देखो मैंने पैरामीटर डिफाइन किया मेथड के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या रहेगा? विथ भी रहेगा एंड विदाउट भी रहेगा। कुछ मेथड मैं ऐसा बनाऊँगा जिसमें पैरामीटर नहीं रहेगा और कुछ मेथड मैं बनाऊँगा जिसमें पैरामीटर रहेगा। देखो दिस मुझे क्या बनाना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर नेम से एक क्लास बनाना है, बना दिया मैंने क्लास। उसके बाद उसके अंदर क्या-क्या रहेगा मैं इसमें मैसेज किया है, एक मेथड ऐसा बनाओ जो कि उस मेथड का नाम हो शो मैसेज और जो क्या प्रिंट करे, सिंपली ये प्रिंट करे सिंपल कैलकुलेटर। ओके, ये प्रिंट करना चाहिए। देखो मैंने क्या किया, शो मैसेज नेम से एक मेथड बनाया, उसके अंदर क्या प्रिंट कराया, सिंपल कैलकुलेटर। और ध्यान दो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है, ओनली सेल्फ पैरामीटर है। उसके अलावा मेरा खुद का डिफाइन किया हुआ एक भी पैरामीटर नहीं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड बनाना, ऐड नेम से एक मेथड बनाना है। क्वेश्चन देखो, ऐड मेथड से एक नेम बनाना है। उसमें कौन सा 2 वैल्यू ले, ए और बी 2 वैल्यू वो ले, तो ए और बी मैंने पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद उन दोनों को सम करके प्रिंट करना है। ए प्लस बी को सम करके प्रिंट कर देना है। हो गया। फिर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैंने पर्टिकुलर उस पहले वाले मेथड को कॉल किया, शो मैसेज को कॉल किया, तो उसने वो प्रिंट कर देगा सिंपल कैलकुलेटर। और उसके बाद मैं ऐड मेथड को कॉल करूँगा तो मुझे वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी, तो उसको भी हो गया। यू कैन सी। अभी और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं थोड़ा-सा। जस्ट लाइक मुझे मैंने अभी नाम क्या रखा है, C1 डॉट कौन-सा मेथड ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सपोज़ 2, 8 क्या आउटपुट आएगा? 10 सम इज़ इक्वल टू 10। ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास पर्सन विथ एट्रीब्यूट नेम एंड सिटी। एक क्लास बनाना है, किस नेम से? पर्सन नेम से बना दिया। उसके बाद उसमें एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए? नेम एंड सिटी। यू कैन से एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया नेम और सिटी और उसमें वो वैल्यू को असाइन भी कर दिया मैंने। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद क्रिएट अ 3 ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट डेटा एंड डिस्प्ले देयर डिटेल्स। तो उनका डिटेल शो करना है, तो मैंने एक मेथड बना दिया, डिस्प्ले करके एक मेथड बनाया, उसमें प्रिंट कर दिया किसको? नेम को प्रिंट कर दिया उसका और उसके सिटी को प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या करना रहेगा, 3 ऑब्जेक्ट बनाना। अभी तक मैं एक ही ऑब्जेक्ट बना रहा था, अब यहाँ पे मैं 3 ऑब्जेक्ट अलग-अलग ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। तो पर्सन को कॉल किया, वहाँ पे पास किया मैंने सपोज़ अमित, पर्सन का नेम अमित एंड प्लेस का नेम मैंने क्या पास किया, सिटी का नेम क्या पास किया, दिल्ली। सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया, वहाँ पे स्नेहा एंड मुंबई। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया रवि एंड पुणे। लाइक द 3 ऑब्जेक्ट बनाया और तीनों को एक वेरिएबल में स्टोर किया और इन तीनों पे अगर मुझे देखना है कि इनका आउटपुट क्या होगा, तो मैं ऑब्वियसली मुझे मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को कॉल करके मैंने डिस्प्ले को कॉल किया, तो आउटपुट आएगा अमित दिल्ली और डिफरेंट सेकंड ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा तो वहाँ पे स्नेहा एंड मुंबई आएगा। ऐसे ही थर्ड वाले के। सिंपली इसमें कुछ नहीं था, ऊपर का ही कॉन्सेप्ट है, ओनली डिफरेंस कहाँ पे आया, ऊपर मैंने एक-एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास बुक। बुक बनाना है। उस बुक में क्या होना चाहिए? बुक क्लास में यूजिंग द ऑब्वियसली इन कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज़ द टाइटल एंड ऑथर।
तो 2 एट्रिब्यूट है टाइटल एंड ऑथर करके। 2 एट्रिब्यूट है बनाना है टाइटल एंड ऑथर। यू कैन सी टाइटल एंड ऑथर नेम से मैंने 2 एट्रिब्यूट बना दिया। फिर मुझे क्या करना है क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्ले द बुक डिटेल। अब इसके 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं। उसमें क्या डिस्प्ले करना है, जो भी स्टोर है मतलब बुक में, उसका जो भी स्टोर है उसको प्रिंट करना है। ओके? तो मैंने सबसे पहले एट्रिब्यूट डिफाइन कर लिया, उसको असाइन भी कर दिया। उसके बाद एक मैंने डिस्प्ले मेथड बनाया। डिस्प्ले मेथड में ये जो बुक का टाइटल है और जो बुक का ऑथर नेम है, जो एट्रिब्यूट बनाया था, उसको मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है? अब मुझे 2 ऑब्जेक्ट बनाना, ऊपर 3 ऑब्जेक्ट बनाना था, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनाना था। तो बी एक B1 एक B2 करके मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाया विद द हेल्प ऑफ क्लास, बुक क्लास। उसके बाद उसमें वैल्यू पास कर दिया कि पहले क्लास में सपोज़ बुक बुक का टाइटल क्या पास किया मैंने, पाइथन बेसिक्स, और उसका ऑथर क्या पास किया, जॉन स्मिथ, और दूसरा बुक का नाम क्या दिया, एआई एंड एमएल। उसमें सपोज़ समवन नेम हैव गिवन। उसके बाद मैंने ऑब्वियस सी बात है, क्लास बना ऑब्जेक्ट बना लिया, तब उसको अगर उसके मेथड को कॉल करना पड़ेगा उसको डिस्प्ले करने के लिए, तो डिस्प्ले मेथड को कॉल किया फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे, डिस्प्ले मेथड को कॉल किया सेकंड ऑब्जेक्ट पे, वो प्रिंट कर देगा। सो हियर I have already written the code to save my time. Otherwise, if I'm writing, so it will my lecture will go for a is 1 to 2 hour to convert to cover these 4 to 5 question. Okay. So thank you so much. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे जितने भी पाइथन के 4 पिलर सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर हैं, उन 4 पिलर पे प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश कोशिश करेंगे। ओके। सो थैंक यू सो मच।